जब सुग्रीव के साथ हनुमान जी थे तो राम जी को बाली को मारने क्यों आना पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बाली को जो आशीर्वाद था कि उसको यदि कोई ललकारे या वो किसी से युद्ध करे जाके तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। इसके लिए बहुत एक अच्छी कथा है, वो मैं सुनाता हूँ। एक बार बाली ने भगवान हनुमान को ललकारा और उनसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करी। हनुमान जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, किसी भी प्रकार से युद्ध और किसी से भिड़ने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने बाली को बोला कि युद्ध ना करें, परंतु बल बहुत ज़्यादा हो गया और देवताओं का आशीर्वाद था, इसलिए बाली नहीं माना। तो हनुमान जी ने एक तिथि निर्धारित कर दी कि इस तिथि पर हम लोग युद्ध करेंगे। अब ये बात जब इंद्र को पता चली कि मेरे पुत्र बाली ने हनुमान जी को ललकार दिया, तो वो ये समझ गया कि यदि बाली का युद्ध हनुमान जी से हो गया तो बाली नहीं बचेगा। इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती करी कि बाबा हनुमान जी से मेरे पुत्र को बचाओ। अब ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए। उन्होंने कहा कि भाई आप किसी तरह से बाली की प्राण रक्षा करें, क्योंकि अभी इसका वध होना नहीं लिखा गया है, इसका वध भगवान नारायण के हाथों होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि बताएं, आप विधाता हैं, उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जब भी इससे युद्ध करने के लिए जाएं तो अपनी 99% शक्ति जो है वो भगवान श्री राम को समर्पित करके जाइए, केवल 1% शक्ति जो है वो अपनी लेके जाइए। हनुमान जी मान गए। जिस दिन युद्ध की तिथि निश्चित थी उस दिन हनुमान जी यथास्थान पहुंच गए। बाली आया। बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए आमंत्रित करा। हनुमान जी शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत खड़े, मन में कोई युद्ध की लालसा नहीं, कोई बैर भाव नहीं। लेकिन बाली युद्ध करने के लिए बड़ा आतुर था। बाली ने हनुमान जी पर प्रहार करने के लिए जैसे ही मन में विचार किया और हनुमान जी के सामने गया, वैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर आ गई। जैसे ही हनुमान जी की शक्ति बाली के अंदर आई, बाली को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके शरीर की सारी नसें फटना शुरू हो गई हैं। ये पहली बार था कि बाली को कुछ इस तरह का अपने जीवन काल में किसी योद्धा के सामने जाने से महसूस हुआ। अब बाली ने बहुत प्रयास किया कि वो हनुमान जी की तरफ बढ़े, उनकी तरफ आक्रमण करे, गदा प्रहार करे या मल्ल युद्ध करे, किसी भी तरह से हनुमान जी को परास्त कर पाए, लेकिन उसके हाथ पांव उठना ही बंद हो गए। अब बाली जब असह पीड़ा से पीड़ित हो गया तो वहाँ से भाग गया। भागते भागते वो बहुत दूर जाकर समुद्र के किनारे रुका और वहाँ जाकर बेहोश हो गया। फिर उसने अपने पिता इंद्र को याद किया। भगवान इंद्र प्रकट हुए और उसने पूछा कि भगवान ये क्या है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मैंने किसी योद्धा को ललकारा हो और मुझे युद्ध छोड़ के भागना पड़े। तो इंद्र ने कहा कि बाली, तुम अपने बल का अहंकार मत करो। जिस शक्ति को तुमने ललकारा था वो पूर्ण शक्ति तुम्हारे सामने आई ही नहीं थी। मेरे निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को केवल 1% शक्ति लेके जाने को कहा था, और उस 1% शक्ति का आधा हिस्सा जब तुम्हारे अंदर आया तो तुम्हारा शरीर फटने लगा। सोचो कि यदि मैं और ब्रह्मा जी निवेदन न करते और हनुमान जी के सामने तुम उनकी पूर्ण शक्ति के सामने चले जाते, तुम्हारा शरीर वहीं फट जाता और तुम वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसलिए आप देखेंगे कभी भी रामायण में या किसी और ग्रंथ में आपको कहीं पर बाली और हनुमान जी के युद्ध का या इस तरह का कोई भी वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि बाली ये जानता था कि हनुमान जी से वो युद्ध में कभी नहीं जीत पाएगा। भी फिर बाली दोबारा हनुमान जी से नहीं भिड़ा और सूर्यदेव ये सारी बातें जानते थे, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को
गुरुदक्षिणा के रूप में सुग्रीव की रक्षा करने का वचन लिया था।